औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। आज हम करेंगे क्लास 9 का एक्सरसाइज नंबर 2.4 करने से पहले हम लॉज ऑफ लॉगरिथम करेंगे। हमारे पास लॉज ऑफ लॉगरिथम जो हैं उसमें हमें ये बताया हुआ है कि लॉग में बेस जब सेम हो और दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक्स वाई है तो हम इसको लॉग बी एक्स प्लस लॉग बी वाई इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कोशंट लॉ। कोशंट लॉ में हमारे पास है कि अगर दो रकमें डिवाइड हो रही हों तो हम उनको माइनस करके और उन दोनों का लॉग अलग अलग करके लिख सकते हैं। लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई। सेम इसी तरह से पावर लॉ है। पावर लॉ में अगर किसी हिस्से की पावर दी हुई है तो उसकी पावर जो है हम लॉग से पहले उतार लेते हैं, पावर जो है लॉग से पहले आ जाएगी। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू अ पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द पावर एंड द लॉगरिथम ऑफ द बेस नंबर। कि जो पावर होगी उसको हम लॉगरिथम से पहले लिख लेते हैं तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट है, इसके अलावा हमारे पास हैं लास्ट वाली एक्सरसाइज 2.3 से पहले हमने करने थे कॉमन लॉगरिथम और नेचुरल लॉगरिथम क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। डिफरेंस बिटवीन कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम्स, इसको आपने इसी तरह से लिखना है, सेंटर में लाइन लगा के दोनों तरफ इसके फ़र्क बताते जाना है। कॉमन लॉगरिथम है बेस ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम इज़ 10। इसकी बेस जो है 10 होगी और इसकी बेस जो है ई होती है। इसको हम log 10x लिख सकते हैं और इसको हम सिंपली ln x लिखते हैं। कॉमन लॉगरिथम्स आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इसके अलावा नेचुरल लॉगरिथम्स जो हैं आर कॉमनली यूज्ड इन हायर लेवल मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली कैलकुलस एंड एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग ग्रोथ डीके प्रोसेस। इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे। इसको हम ln x से डिनोट करेंगे। इसको log 10x लिखते हैं। इसमें हम बेस जो है ई लेते हैं, इसमें बेस जो है हम 10 लेते हैं। और कुछ ये रूल्स हैं, पावर लॉ है, प्रोडक्ट लॉ है, ये कोशंट लॉ है। और नेक्स्ट है एक ये रूल है हमारे पास log b x है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं log x log b और इसकी बेस जो है हम a कर देंगे। दिस लॉ अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ अ लॉगरिथम। इस लॉ में हम इसकी बेस चेंज कर देते हैं कि यहाँ पे बेस थी b लेकिन इन दोनों में हमने इसकी बेस जो है चेंज कर दी है, a कर दिया है। फ्रॉम b टू एनी अदर बेस a, कहते हैं हम इसकी बेस को b से चेंज करके किसी भी और बेस में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने a ले लिया है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज है 2.4 विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर इस्तेमाल किए बगैर इनको हमने एवेलुएट करना है, इनकी हमने कीमतें मालूम करनी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log 2 18 माइनस log 2 9। अब इन दोनों की बेस सेम है, यहाँ भी 2 है और ये भी बेस इसकी 2 है तो इसको हम इकट्ठा करके सिंगल लॉग में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा log 2 18/9। क्योंकि जब माइनस में हो तो हम उसको बटे की शक्ल में लिख सकते हैं, इस तरह से लिखा हुआ हो तो हम माइनस लगा के अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब बेस सेम थी तो मैंने इसको लिख लिया 18/9। तो इसको कैंसिल कर दें, 9 2s are 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log बेस भी 2 और ऊपर भी 2। अब जब इस तरह से हो जाए, बेस भी सेम हो और वही वैल्यू हो तो ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1। हाँ जी, ये बेस सेम हो वही वाली वैल्यू ऊपर हो तो उसको हम 1 लेंगे। सेम इसी तरह से log 2 हो तो हम इसको 1 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2। अब यहाँ पे फिर बेस सेम है, सेंटर में प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं log 2 64 मल्टीप्लाई बाई 2। क्योंकि अंदर प्लस है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। log 2 और 64 को हम तोड़ के लिखें तो हम लिख सकते हैं 2 6 टाइम्स आएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक ये वाला 2
7। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 की पावर 7। अभी हमारे पास रूल है कि पावर हम log से पहले ले आते हैं, तो जब पावर को log से पहले लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 7 log 2 बेस में और ऊपर भी 2। अब ये वाली जो वैल्यू है ये 1 है, तो 7 1 7 7 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 log 3 8 माइनस log 3 18। अब जैसे यहाँ पे हमने किया था कि पावर को हमने log से पहले लिख लिया था, अब ये जो है 1/3 log से पहले लिखा हुआ है, इसको हम इसकी पावर भी बना सकते हैं। तो अगर हम इसको इसकी पावर की शक्ल में लिखें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 3, तो ये 1/3 उसकी पावर बना दें। अब इस वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल कर दें, log 3 2 माइनस log 3 और 18। अब ये देखें, अब ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह बेस सेम है 3 3 और सेंटर में है माइनस। जब सेंटर में माइनस हो तो वैल्यूज़ जो हैं वो डिवाइड होती हैं, 2/18 आ जाएगा। अब इसकी कटिंग कर दें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 3 1/9, 2 9 जार आ जाएगा हमारे पास। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको 9 को अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो हम इसको लिखेंगे log 3 9 की पावर -1। अब यहाँ से log 3 9 की पावर -1 है, तो 9 को अब लिखा जा सकता है 3 का स्क्वायर log 3, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर और ऊपर इसकी पावर जो है -1 एज इट इज़ लिख लें। तो यहाँ से ये बन जाएगा log 3 की पावर ये हो जाएगी -2। अब ये जो -2 पावर है हम log से पहले लेके आ सकते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेंगे -2 log 3 और ऊपर भी 3। ये सारा काम यहाँ पे बेस और ये पावर सेम करने के लिए किया है। तो log 3 ये हमारे पास होता है 1, तो -2 × 1, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 log 2 + log 25। अब ये जो 2 है इसको हम पावर की शक्ल में ऊपर लेके जा सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा log 2 की पावर 2 + log 25। log 2 की पावर 2 होता है log 4 + log 25। अब ये दोनों मल्टीप्लाई ऐड हो रहे हैं, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 × 25। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा log 100। 100 को मैं लिख सकती हूँ log 10 का स्क्वायर। 2 पावर नीचे उतार लें तो ये बन जाएगा log 10। log 10 की वैल्यू हमारे पास है 1, तो यहाँ से आंसर हमारा आ जाएगा 2। यहाँ से अब आप देख रहे होंगे कि इसकी बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर बेस में कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है यहाँ पे 10 ही होता है। तो log बेस में भी 10 है, ऊपर भी 10 है, तो बेस सेम हो log 10 इज़ इक्वल होता है 1 के। इस रूल के मुताबिक हमने यहाँ पे 1 लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 log 4 64 + 2 log 5 और 25। अब ये जो 2 और ये 1/3 है इसको हम इनकी पावर में ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा log 4 64 की पावर 1/3 एंड सेम इसी तरह से log 5 25, और ये जो 2 है इसकी पावर में ऊपर चला जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ 4 की पावर 3 और 1/3। सेम इसी तरह से 5 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। अब ये 3 से 3 कैंसिल, पीछे मेरे पास बचेगा log 4 + log 5, और इसको मैं लिख सकती हूँ 2 2 = 4। तो यहाँ से log 4 और 4 ये तो हमारे पास बन जाएगा 1,
प्लस ये 4 पावर जो है log से पहले उतार लें। अब यहाँ पे भी देखें, ये भी 1 बन जाएगा, 5 5, तो 1 + 4 इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 + 4 4 + 1 5, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे मैंने जो रूल लगाया है वो मैं रूल यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। यहाँ पे हमने लगाया है log 5 5 = 1 है, और सेम इसी तरह से log 4 ये = 1 है, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 3 12 + log 3 0.25, बेस सेम है, 3 3 सेंटर में प्लस है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 × 0.25, तो इसको हम लिख सकते हैं log 3। 12 को मल्टीप्लाई करें 0.25 से, तो यहाँ से आएगा 3 आ जाएगा। तो अब ये देखें, फिर ये सेम है, इस तरह से ये इक्वल होता है 1 के, तो 1 जो है हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि हमने ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, इन वैल्यूज़ को आपने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। राइट एज सिंगल लॉगरिथम, वाहद लॉगरिथम की शक्ल में हमने इसको लिखना है। वाहद लॉगरिथम की शक्ल में लिखने के लिए पहले तो ये हम पावर्स जो हैं इनको ऊपर लेके जाएंगे। पावर्स को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log 25 की पावर 1/2 प्लस log 3 की पावर 2। अब देखें, अब बेस इनकी सेम है, 10 10 है, तो अब हम इनको प्लस से सेंटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 25 की पावर 1/2 और 3 का स्क्वायर। अब इसको कर लें, इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9। 2 से 2 कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा log 5 × 9। आंसर आ जाएगा log 9 5 = 45, आंसर आ जाएगा log 45। हमने 2 लॉगरिथम दिए हुए थे, उनको हमने सिंगल लॉगरिथम में आंसर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 9 - log 1/3। जब वैल्यू माइनस हो रही होती है तो उसको हम बटे में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा log 9/1/3। अब इसको हम लिख सकते हैं log 9 1/3 है तो इसको हम लिख लेंगे 3/1, तो ये आ जाएगा log 9 3 = 27, log 27। 2 log दिए हुए थे, उसको हमने आंसर दे दिया है सिंगल लॉग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 5b का स्क्वायर और log a 5 का क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं log b का स्क्वायर ओवर जो हमारी बेस है उसका log। ये रूल है कि हम बेस का log अलग कर दें और वो जो वैल्यू है हमारे पास उसका log अलग कर दें। तो मैंने लिख लिया log b² ओवर log 5। अब सेम इसी तरह से इसको भी इसी तरह से लिख लें, log 5 का क्यूब ओवर log, ये है हमारे पास a, तो ये a लिख लें। अब हम log 5 कैंसिल करना चाह रहे हैं, किस तरह से कैंसिल करेंगे? अब 3 पावर पहले नीचे उतार लें, ऐसे ही नहीं काट देना इसको, पहले 3 पावर नीचे उतारें, यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा log a। अब ये log 5 इस log 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और सेम इसी तरह से ये पावर जो है 2 ये log से पहले उतार लें, 2 log b, ये तो कैंसिल हो गया है। साथ में यहाँ से हमारे पास पीछे बचा 3/log a। अब इसके बटे में है, पीछे बचा 1। अब ये 3 और ये 2 कर दें 6 log b ओवर log a। अच्छा जी, अब हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि हम इसको माइनस करके भी लिख सकते हैं और
जो नीचे वाली वैल्यू है ए उसको बेस बना दें और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको साथ वैसे ही लिख दें, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 log बेस में आ जाएगा ए और बी। नेक्स्ट है 2 log 3x प्लस log 3y। अब इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही करेंगे, ये 2 जो है पहले उसकी पावर बनाएंगे x का स्क्वायर, इसकी पावर नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, बेस सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर y। तो यही हमारा आंसर है। प्लस हो रहा था तो हमने उसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो 2 लॉग में लिखा हुआ था, हमने उसको सिंगल लॉग में आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 log बेस सबकी सेम है 5 5 5। अब कुछ जो पावर बन रही है उसको पावर बना दें, 4 जो है ऊपर ले जाएं तो यहाँ से आ जाएगा log 5 x की पावर 4 माइनस log 5 y प्लस log 5 z। अच्छा जी, अब ये जो दोनों लॉग हैं, ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, ये दोनों वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं तो ये डिवाइड हो जाएंगी, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं log 5 x की पावर 4 ओवर y और प्लस ये वाली वैल्यू अभी साथ वैसे ही लिख लें। अब ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, जब कोई वैल्यू प्लस हो रही होती है तो वो मल्टीप्लाई होती है लॉगरिथम में, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा x की 4, ये z मल्टीप्लाई हो जाएगा ओवर y, तो ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं पावर बना के, इसको हम लिख लेंगे ln a की पावर 2 प्लस ln ये 3 जो है उसकी पावर बन जाएगी b का क्यूब माइनस ln ये 4 जो है c की पावर बन जाएगी c की पावर 4। अब ये दोनों जो हैं ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ln a की 2 b की 3, इनको मैंने इकट्ठा करके एक ln में लिख दिया, माइनस ln c की पावर 4। अब ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये माइनस हो रही हैं, जब माइनस हो रही हों तो हम उसको लिखते हैं डिवाइड करके, a की 2 b की 3 ओवर c की 4, तो ये हमारा आंसर है। हमें उसने 3 ln दिए हुए थे, हमने उनको सिंगल ln में करके आंसर दे दिया, ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।